अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट नंबर 2 का पेज नंबर 19 पढ़ेंगे। पेज नंबर 19 में पार्ट बी, आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस: एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसको करने से पहले आपको सेंटेंस की काइंड्स के बारे में पता होना चाहिए। जब आपको पता होगा तो आप इजीली जो है इसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। चलिए पहले हम इसके काइंड्स के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस इज़ अ सेट ऑफ वर्ड्स, अल्फाजों का मजमूआ जो होता है सेंटेंस कहलाता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस नंबर 1। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही होते हैं। अ स्टेटमेंट दैट टेल्स अस समथिंग, कोई भी बात जो हमें बताई जाती है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाती है। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और इसके लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है। एग्जाम्पल, आई एम अ मुस्लिम, टुडे इज़ वेरी कोल्ड। ये देख लीजिए कि ये सिंपल एक स्टेटमेंट बयान की गई है या कोई बात बताई गई है। अच्छा, इसके एक और मैं बात बता दूं कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं। जो यस वाले पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, और जो नॉट वाले या नो वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें नहीं का इस्तेमाल किया जाता है वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यानी डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं इसमें पॉजिटिव सेंटेंस जो है अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, और जो मनफी जुमले जो होते हैं जिसमें नॉट का इस्तेमाल होता है वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। बहुत आसानी से पता लग जाएगा, पेपर में ये क्वेश्चन लाजमी आता है। नंबर 2 इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस टेल्स सम टू डू समथिंग, इट कैन बी कमांड और रिक्वेस्ट। इसमें ये हकमाना जुमले हो गए या दरख्वास्त वाले जुमले या आजिज़ाना जुमले कहलाते हैं। इसमें इसका इख्तिताम भी फुल स्टॉप पे होता है। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, प्लीज़ कंप्लीट योर होमवर्क, शट द डोर, गो टू स्कूल, मे आई कम इन। यानी इसमें परमिशन भी ली जाती है इन सेंटेंस में, तो ये कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, और इसके लास्ट में भी फुल स्टॉप लगाया जाता है। अब आ जाए इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन। इस किस्म के जो क्वेश्चन वाले सवाल वाले जो जुमले होते हैं वो इंटेरोगेटिव कहलाते हैं। उसमें कोई सवाल पूछा जाता है। इट एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। अब बहुत आसानी से इसके एंड में क्वेश्चन मार्क का निशान देख के जो है बता सकते हैं कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ मेनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स डू यू हैव। इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। अब आ जाए नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरफ। दिस इज़ अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क कैसा होता है? ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इस तरह से ये लाइन लग के इसके नीचे एक डॉट लगा होता है। इसके आप देख के बहुत ईजीली आप बता सकते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ये पार्ट बी है। आर्ट इज़ अनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड। ये एक तरह से नॉलेज की बात बताइए, इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। इसको हम कहेंगे असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2 है व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब आप ये देख लीजिए, इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। आप यहाँ से देख के बहुत ईजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बेशक ये व्हाट लिखा हुआ है लेकिन इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। नंबर 3, टीच हिम टू लर्न। अब ये जो है इसमें एक ऑर्डर तरह से ऑर्डर दिया हुआ है, तो ये हो गया जो ऑर्डर वाले सेंटेंस हो गए या रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस जो होते हैं वो कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। फिर है नंबर 4, हाउ वुड आई नो। ये देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये नॉट का यूज़ हुआ है इसमें, तो ये नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। आप इस तरह से इनके साइन देख के इजीली आप बता सकते हैं, और ये पेपर में लाजमी आता है क्वेश्चन। ठीक है, आप इसकी तैयार कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए मज़ीद। आप देख के उसको आप देख के बताइए कि कौन से सेंटेंस हैं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।